भूरा बाल साफ करो। 4 शब्दों से बना ये वो नारा है जो 3 दशक बाद भी बिहार में एक जातीय उन्माद भर देता है। बिहार को अतीत की उन खूनी यादों में ले जाता है जो खून लंबे जातीय संघर्ष में बहा था। भूरा बाल साफ करो। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला यानी कायस्थ। कहा जाता है कि 90 के दौर में लालू यादव ने ही ये नारा दिया था। ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्न था, जिसके बाद अगड़ी जातियां पीछे होती गईं और पिछड़ों को आगे लाकर सियासत की धुरी बदल दी। इस नारे के उन्माद में बिहार ने 1.5 दशक का खूनी दौर देखा। 1991 से 2005 इस दौर में 70 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए। यही वो दौर था जब रणवीर सेना बनी और भी कई जातीय सेनाएं खड़ी हुई। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव का फोकस दूसरे चरण में शिफ्ट हुआ तो भूरा बाल की यादों का वो जातीय जिन्न फिर बाहर निकल आया। इसे बोतल से निकाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा दे दिया। ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या ये महज संयोग है कि आज गिरिराज ने भूरा बाल का जिक्र छेड़ा और कल ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुंह से भी भूरा बाल निकला था? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था, जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। संयोग नहीं, ये सियासत है और अगले चरण का अस्त्र भी। भूरा बाल में इतना असर है कि चाहे तो दूसरे चरण के वोटों को 2 हिस्सों में चीर दे। इसके लिए आपको बिहार का भूगोल, इतिहास, गणित समझना होगा। 11 नवंबर को बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इसमें झारखंड से सटा वो हिस्सा है जो कभी मध्य बिहार था। जहानाबाद, अरवल, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये पूरी तरह भूमिहार बाहुल्य बेल्ट है। नक्शे में उत्तर बिहार की तरफ आए तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, इसमें पूरा भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ निर्णायक वोटर है। दूसरे चरण में आधे मिथिलांचल में भी वोट पड़ने हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और सुपौल, यहाँ भी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है। 20 में से 12 जिलों और 70 से ज्यादा सीटों पर भूरा बाल के नारे की याद महागठबंधन को भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके कि खुद आरजेडी ने भी 30 साल पुराने डैमेज कंट्रोल के लिए इन वर्गों को टिकट दिए हैं। कोई माने या ना माने, बिहार में जाति की तलवार को जाति की तलवार से ही काटने की सियासी परंपरा रही। इसे निभाने में कोई पीछे नहीं है। हालांकि लालू ने कभी नहीं माना कि भूरा बाल साफ करो उनका नारा था। अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि ये नारा उन पर चिपकाया गया है। लेकिन विडंबना है कि लालू के अपने लोग भी उनकी सफाई कभी गले नहीं उतार पाए। वो तो दम भरते हैं कि ये उनके नेता लालू का नारा था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूमिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार पूर्व सांसद रंजन यादव भी एक किताब में पुष्टि कर चुके हैं कि 90 के दौर में लालू यादव ऊंची जातियों के खिलाफ ये नारा इस्तेमाल करते थे। ये पिछड़ों को रिझाने का पसंदीदा नारा था। बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले ही भूरा बाल साफ करो की यादों का वीडियो चुनाव में पेश कर दिया था। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है। एक डेड इशू को उठाकर राजद ने बड़ी गलती कर दी और उस बड़ी गलती का एनडीए ने अच्छा फायदा उठाया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एनडीए ने भूरा बाल साफ करो के स्लोगन को जिस तरीके से राजद के कुछ एक नेताओं द्वारा कोट किया गया, उसको उठाकर अपने पक्ष में जो सवर्ण मतदाता इससे जो नाराज हो रहे थे, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने में कामयाब रही है एनडीए। हालांकि भूरा बाल से जुड़ा तथ्य और भी है कि बिहार में सत्ता के शीर्ष में भूरा बाल 35 साल से साफ ही है। 80 के दशक में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री दिए, 5 अगड़े थे। उसके बाद लालू राबड़ी का दौर, फिर नीतीश आए, जीतन मांझी के बाद फिर नीतीश का दौर। भूरा बाल असरदार है, सत्ता में खासा हिस्सेदार भी, लेकिन सीएम रेस में कहीं नहीं।